परम सत्कारजोग साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस सत्संग में हमें गुरु कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा यह बताया जाएगा। हम सब ने जब पहले लोगों ने परमात्मा की खोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कभी वो परमात्मा हमें मिला नहीं। वो कैसे मिलेगा, आइए इस सत्संग में सुनते हैं। सत्संग के वचन। गुर क्यों ना समार तेरा नर तन बीता भरम में। सभी भाई और बहन ध्यान देकर सुने कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का क्या कारण है। हम इंसान हैं। हमें चाहिए कि अपने हृदय को पवित्र और अपने चरित्र को ऊंचा बनाएं। किसी कौम, किसी मजहब के लिए हमारे मन में नफरत ना हो। अब ऐसा प्यार तब आता है जब सारी दुनिया एक ही परमात्मा की बंदगी करे। जब तक हम बंदगी ना करें, हमारा एक दूसरे के साथ प्यार हो ही नहीं सकता। सबसे पहले यह विचार करें कि हम परमात्मा से मिलें कैसे। हमारे सभी वेद शास्त्र परमात्मा की बंदगी पर जोर देते हैं। परमात्मा की खोज करने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। सभी नदी, पर्वत, मैदान, तीर्थ, जंगल ढूंढ लिए, लेकिन महात्मा और परमात्मा नहीं मिला। कहाँ अरब के मैदानों में मक्का, काबा और मदीना, कहाँ पंजा साहिब, कहाँ कश्मीर की बर्फों में अमरनाथ, लेकिन वह किसी को नहीं मिला। धार्मिक पुस्तकें कहती हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है, लेकिन हम बाहर ही बाहर रहे, मिले कैसे। सबसे पहले हमारा यह फर्ज है कि जब तक परमेश्वर नहीं मिलता, हम विचार करें कि हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए। इस बात को विचारने के लिए सारी दुनिया की चीजों को समान रखें। मुसलमान फकीरों के अनुसार 4 अनासर भाव तत्व हवा, मिट्टी, आग और पानी और 5वां नूर मिलकर यह दुनिया बनी है। तत्वों के अनुसार इसकी 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहले वे श्रेणी है जिसमें एक तत्व प्रबल है, बाकी तत्व नामात्र को हैं। वह क्या है? वनस्पति, सब्जी। अगर मन भर साग सुखाएं तो 34-35 सेर उसका पानी उड़ जाएगा, बाकी 5-6 सेर साग रह जाएगा। हमारे अंदर 5 तत्व हैं। अगर 5 तत्वों वाला मनुष्य होकर एक तत्व वाले तुलसी, पीपल वगैरह को पूजेगा तो क्या वह तरक्की करेगा? नहीं, बल्कि नीचे जाएगा। जो इससे आगे वाली श्रेणी है उसमें 2 तत्व प्रबल हैं, बाकी नामात्र को हैं। वे क्या हैं? कीड़े मकोड़े जैसे सांप, बिच्छू, चूहे वगैरह वगैरह। इनमें 2 तत्व आग और मिट्टी प्रबल हैं। इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सरगोदा के इलाके में नौकरी करता रहा। वहां 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता था। मैंने कहीं नहीं देखा कि ये जंतु 20-20 मील तक पानी के लिए जाते हों। वे अपने लिए वनस्पतियों में से पानी निकालकर गुजारा कर लेते हैं। जब सरगोदा की नहर नई नई निकली तब की यह बात है। अब अगर 5 तत्वों वाला इंसान होकर 2 तत्व वाले सांपों, चूहों आदि को पूजे तो क्या वह तरक्की करेगा? जवाब फिर वही है, नहीं, बल्कि नीचे की ओर जाएगा। जो इससे आगे की श्रेणी है, इनमें 3 तत्व हैं, बाकी 2 तत्व मिट्टी और आकाश बहुत कम है। अगर आदमी कौवों,
गरुड़ों, घुग्गियों, चिड़ियों और अन्य 3 तत्व वाले जानवरों को पूजे तो क्या वह तरक्की करेगा? नहीं, बल्कि वह भी नीचे की ओर जाएगा। इसके अलावा जो चौथी श्रेणी चौपाए जानवरों की है, इनमें 4 तत्व पूरे हैं और 5वां आकाश का तत्व नाम मात्र है। इसलिए गौओं, घोड़ों का ध्यान करने से भी हम नीचे की ओर जाएंगे। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है वह मनुष्य की है, जिसमें 5 तत्व पूरी तरह मौजूद हैं। इस नुक्ते पर पहुंचकर जिज्ञासु को आगे कोई राह नहीं सूझती और वह नास्तिक हो जाता है। अब आदमी को क्यों पूजे? परमात्मा नजर नहीं आता। कोई करे तो क्या करे, लेकिन इसके आगे रास्ता है। जिस तरह कोई तार जहां से बंबई या कलकत्ता से जुड़ी हुई हो, तार के दोनों किनारों पर जो यंत्र है उसको बैटरी कहते हैं। एक बैटरी के जरिए खबर लेते हैं, दूसरी बैटरी के जरिए खबर देते हैं। अगर उस कमरे में 10-20 बैटरियां रख दी जाएं जो कि तार के साथ जुड़ी ना हुई हों, तो क्या वह खबरें ले सकती हैं? नहीं, कभी नहीं। इसी तरह हमारे अंदर कौन सी तार है? वह शब्द जिसे भिन्न भिन्न महात्माओं ने कलामे इलाही, जिसको मुसलमान फकीरों ने बांगे आसमानी कहा है, हजरत ईसा ने इसे वर्ड कहा है। बैटरी क्या है? रूह अर्थात आत्मा। अब हमारे अंदर तार भी मौजूद है, बैटरी भी मौजूद है, लेकिन जुड़ी हुई नहीं है। वह महात्मा जो जन्म मरण से रहित हो चुके हैं, उनकी रूह उस शब्द के साथ जुड़ी हुई है। हम उनके पास क्यों नहीं जाते? हम उनके पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि वे तो अपनी रूह शब्द के साथ जोड़ चुके हैं, हमारी भी जोड़ दें। जिस तरह वे परमात्मा के साथ बातें करते हैं, हमें भी करवा दें। जब तक परमात्मा नहीं मिलता, तब तक हमारे प्यार के योग्य वह महात्मा ही हैं। जब तक हम उनकी हिदायत के अनुसार मेहनत नहीं करते और अपनी रूह को 9 दरवाजों से नहीं निकालते, हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वे महात्मा बिना किसी मुआवजे के हमारी सेवा करते हैं और रूहानी मंजिलों पर ले जाकर हमें मालिक से मिलवा देते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? हमारे साथ मन लगा हुआ है। ये बेईमान अंदर नहीं जाने देता। अगर लड़का स्कूल कॉलेज में जाता है और मास्टर प्रोफेसर की हिदायत के अनुसार मेहनत करता है, वह भी BA MA हो जाता है। इसी तरह जब हम पूरे सतगुरु की हिदायत के अनुसार मेहनत करेंगे, मुकामे हक अर्थात सचखंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौत के बाद पहुंचेंगे, बल्कि जीते जी पहुंचेंगे। यह कायदा या कानून जो मजहबों व धर्मों का है कि मौत के बाद आपको यह मिलेगा वह मिलेगा, लेकिन संत कहते हैं कि जीते जी ऊपर चढ़ो और अपनी आंखों से देख लो। अब इस शब्द में स्वामी जी महाराज भी यही बतलाते हैं। वे संत महात्मा कामिल मुर्शिद जो उस मालिक के भेजे हुए आते हैं, वे इस दुनिया में आकर होका देते हैं कि कामिल मुर्शिद जहाँ पूरे सतगुरु के पास जाओ और जो रास्ता वह बताते हैं उनके अनुसार कमाई करके अपने अंदर पर्दा खोल लो। हमारा एक एक मिनट करोड़ करोड़ रुपए का है। हमारा इतिहास गवाही देता है कि जब सिकंदर महान सतलुज तक जीतकर वापस जा रहा था, तब ज्योतिषियों ने उसको बताया कि तेरी मौत तब आएगी जब आसमान सोने का और धरती लोहे की होगी। उसने सोचा ना इतनी जल्दी आसमान सोने का हो सकता है और ना जमीन लोहे की हो सकती है। उसके मन में ख्याल था कि मैं कोई बड़ा देवता हूँ। जब वापस घर जा रहा था, रास्ते में
शीत स्नान में मच्छर ने काटा, मलेरिया बुखार हो गया। उसने वजीर से कहा, वजीर मुझे बुखार हो गया है, मैं आगे नहीं जा सकता। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, फौज, डॉक्टर और सामान पीछे आ रहा है, इस जगह मैं आपका क्या इलाज कर सकता हूँ। जरा 2-4 मील आगे चलिए, शायद कोई पेड़ आ जाए, मैं उस जगह पर आपको लिटा दूंगा। बादशाह थोड़ी दूर और आगे गया और घोड़े से उतर गया और कहने लगा, बस वजीर, मैं आगे नहीं जा सकता। उन दिनों आजकल की तरह बंदूकों और तोपों से लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि आम तौर पर तीर और तलवारों की लड़ाई होती थी। 40 तहा रेशम का कोट, जिसके ऊपर एक तरफ लोहे का कवच होता था, बड़े बड़े अफसर लड़ाई के वक्त पहन लिया करते थे। वजीर ने क्या किया कि अपना रेशमी कवच उतारकर धरती पर बिछा दिया और उसके ऊपर बादशाह को लिटा दिया, और जो उसके सोने की ढाल थी उसके मुंह के ऊपर कर दी। इतने में फौज भी पहुंच गई और डॉक्टर भी पहुंच गए। जब आदमी की मौत आती है, मन अंदर से गवाही दे देता है। सिकंदर ने देखा कि इस वक्त जमीन लोहे की है और आसमान सोने का है। समझ गया कि मेरी मौत आ गई है। डॉक्टरों ने देखकर कहा, बादशाह सलामत, बीमारी आपको खा गई है, अब कोई इलाज नहीं है। बादशाह ने पूछा, कोई उपाय है? कहने लगे, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, मैं अपनी आधी बादशाहत दूंगा, मुझे एक बार अपनी माँ से मिला दो। डॉक्टरों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन कोई इलाज नहीं कर सके। कहने लगे, बादशाह सलामत, बीमारी लाइलाज हो गई है। सिकंदर ने कहा, मैं अपना सारा राज दे दूंगा और आप मांग कर खा लूंगा, मुझे एक बार अपनी माँ के साथ बातें करवा दो। लेकिन वे सब चुप हो गए। उस वक्त उसने दिल में कहा, अफसोस, जब मेरी एक सांस की कीमत इस दुनिया में नहीं, मैं 24,000 सांस रोज खराब करता रहा। जय इंसानी जिंदगी बड़ी कीमती है, लेकिन हम इसको बर्बाद करते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है कि इस दुनिया का काम काज करते हुए नाम की कमाई करके हम अपने अंदर का पर्दा खोल लें। लेकिन मुश्किल यह है कि हम मन की लज्जतों, शराबों, कबाबों, दुनिया के सैर सपाटों, रंग तमाशों में दिन रात डूबे रहते हैं। हम कहते हैं कि मरने वाले और हैं, हमें नहीं मरना। हम सोचते ही नहीं, इसलिए कामिल फकीर आकर होका देते हैं, लेकिन हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। जिन्होंने उनका कहना माना, उनकी वे साथ ले गए, उन्हें अपने जैसा ही बना लिया। जिन्होंने नहीं माना, वे यहीं रह गए। दारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोवी। अब कहते हैं, ये तेरी स्त्री, तेरे बेटे बेटियां, तेरे रिश्तेदार सब तेरे लिए ठग हैं। ये अपने मतलब से तेरे साथ बंधे हुए हैं। क्या यह तेरा फायदा देखते हैं? मौत के फरिश्ते तो मौत के वक्त आते हैं, ये जीते जी जमदूद चिपटे हुए हैं। हम चोरी, ठगी और अन्य बुरे काम करके बाल बच्चों को खिलाते हैं। यह तो सोचते नहीं कि जिनके लिए हम करते हैं वे हमारी क्या मदद करेंगे। इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। औरत मर जाए, उसका पति पास बैठा मुंह देखता रह जाता है। जब पति मर जाए तो स्त्री बैठी मुंह देखती रह जाती है, और जब यह शरीर भी साथ नहीं जाता तो फिर हमारे महबूबे हकीकी सच्चा प्रियतम एक सतगुरु ही है। बेटे बेटियां, धन दौलत हमारा ईमान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम इनको छोड़ दें। आप इनसे काम लें, लेकिन हमारा सच्चा प्यार किसके साथ होना चाहिए? सिर्फ एक परमात्मा के साथ।
क्यों नहीं करत विचार, जग मिथ्या ये है सही। अब कहते हैं विचार करके देखो, ये दुनिया नाशवान है और इसकी चीजें भी नाशवान हैं। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं वे भी साथ नहीं जाते। ये इंसानी चोला बहुत कीमती है और सबसे ऊंचा है। देवी देवता इसके लिए तरसते हैं। कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरो देव, सो देही बजहर की सेव। जब भी परमात्मा मिलता है इंसानी चोले में मिलता है। हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा का भजन कर लें। मनुष्य जन्म 84 लाख जोनियों को भोगकर मिलता है। अगर हम इन ठगों में फंसकर इसे गंवा बैठे तो हमारे खोटे भाग। मन है बड़ा गवार, मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे यार से। जहां दो ताकतें काम कर रही हैं, काल की और दयाल की। आत्मा परमात्मा रूपी समुंदर की बूंद है। आत्मा के साथ काल ने मन लगाया हुआ है। वह इसको अंदर नहीं जाने देता। इसके अंदर करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों देश, करोड़ों शक्तियां हैं। खुद खुदा इसके अंदर है। यह सभी धर्म कहते हैं। बड़ा अफसोस है कि यह फिर भी अंदर नहीं जाता। सभी मजहब एक मत होकर एक ही बात कहते हैं कि जब भी परमात्मा मिलता है अंदर ही मिलता है। लेकिन मन रूपी शैतान अंदर नहीं जाने देता। मन रूह के ऊपर हावी है। इसी तरह 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, अंत कारण के 4 देवता हैं। जब तक गुरु इनको ज्ञान नहीं देता और यह मेहनत करके अंदर पर्दा नहीं खोलता, इसको परमात्मा नहीं मिलता। बिन गुर चले न दाव, थाके सभी उपाकर। अब कहते हैं इनसे बचने का उपाय पूरे सतगुरु की संगत है। सतगुरु इसको क्या रास्ता बताते हैं कि अपनी रूह को 9 दरवाजों से पार ले जाओ। वहां अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। जिस वक्त रूह शब्द की लज्जत लेगी, उस अमृत को पिएगी, उस वक्त काम क्रोध वगैरह निकलकर बाहर आ जाएंगे। नाम समारो मीत, धीरज धर घट में रहो। अगर मन को काबू करना है तो पूरे गुरु से नाम लो और 9 दरवाजों से रूह को निकालकर सूर्य, चंद्र और तारा मंडल को पार करके मुकामे हक अर्थात सहंस दल कमल पर पहुंच जाओ। फिर मंजिल दर मंजिल ऊपर चढ़ जाओगे। मौज निहारो पीव, जो करें सो सब भला। मेहनत करके पर्दा खोल लो और अपने आप को मालिक की मौज पर छोड़ दो। वह भूखा रखे, पेट भरा रखे, बादशाहत करावे, दर दर भीख मंगावे, बंदगी करावे, जो उसकी मर्जी। जो मौज में रहता है यह फकीरों के पास ऊंची दौलत है। तेरी बुद्धि मलीन, मन चंचल घाटा गहे। ए इंसान, तेरी बुद्धि मलिन है, तेरा मन चंचल है। तू बिना गुरु के अंदर नहीं जा सकता। तू ना ही जाने भेद, भरम जाल में फंस रहा। मन और इंद्रियों ने तुझे घेरा हुआ है। वे तुझे अंदर नहीं जाने देती। मन आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता। बड़े अफसोस की बात है कि पत्नी और उसका पति दोनों को एक ही मकान में रहते हुए करोड़ों युग बीत गए, लेकिन मिलाप ना हुआ। अर्थात आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है, लेकिन दर्शन नहीं होते। आत्मा को रोकता कौन है? मन। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब मन के चक्कर में फंसे धक्के खा रहे हैं। अगर इंसान को कोई धोखा देता है तो वह है मन। कौमों में, मजहबों में लड़ाई झगड़े करवाता है
तो वह है मन। इसलिए किसी सतगुरु से रास्ता लेकर इस शरीर को खाली करके आसमानी मंजिलों पर पहुंच जाओ, जिससे तुम्हारा जन्म मरण समाप्त हो जाए। जाते कर विश्वास गुर बिन और ना दूसरा, गुर का घाट निहार सुरत बांध निज शब्द में। किसी पूरे गुरु से राह लेकर अभ्यास करो, अपना हृदय पवित्र करो, अपनी मेहनत और गुरु की तवज्जो से अपना पर्दा खोल लो। जब पूरे गुरु के पास जाओगे, वह क्या कहेगा कि तेरे अंदर कलामे इलाही अनहद शब्द है। अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो, बैटरी को तार के साथ जोड़ दो। वह तार दूर दरगाह से आ रही है। जब अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ोगे तो उसमें समा जाओगे। शब्द बिना कोई नाही, जो काढ़े इस फंदे से। अब बड़ी सुंदर मिसाल दे रहे हैं कि यह कलामे इलाही सारी दुनिया के प्राणों का प्राण है, जरे जरे में मौजूद है। प्राणायाम वाले सारी उम्र टक्करें मार मार कर मर गए, आखिर पहली मंजिल पर जाकर ठहर गए। जब तक कोई पूरा गुरु ना मिले, यह सचखंड में नहीं पहुंच सकता। जितने मजहब हैं वे सब नीचे ही नीचे रह गए। किसी फकीर ने कहा है, इसम रा खवानी मसम्मा रा बिजो, वे मसम्मा इसम ना बाशद निको। कि जब तक रूह अंदर ना जाए, मुसम्मा भाव नाम नहीं मिलता। हम लफ्जों को नाम समझते हैं, लेकिन जो नाम मुक्ति देता है वह परमात्मा से मिलता है, वह लफ्ज नहीं। किसी कौम, किसी मजहब का पुरुष हो या स्त्री, सबके अंदर नाम मौजूद है। इसको ना कोई कम कर सकता है ना बढ़ा सकता है, लेकिन बिना गुरु के वह नहीं मिलता। ताते शब्द किवाड़, खोलो गुर कुंजी पकड़, मलम माहे धस जाए, गुरमुख को रोके नाही। शब्द कहो या इसमें आजम कहो, यह अपनी अपनी भाषा के लफ्ज हैं। हर महात्मा ने अपनी भाषा में वर्णन किया है। वह जो पावर या शक्ति है वह कुल मालिक है और हर एक के अंदर मौजूद है। कोई कौम हो, कोई मजहब हो, मालिक सबके अंदर मौजूद है। केवल मेहनत करके पर्दा खोलने की जरूरत है। कहते हैं, अगर सतगुरु की शरण लेकर जाए तो इसको कोई नहीं रोकता, लेकिन इसको सतगुरु पर विश्वास नहीं आता, फिर जा कैसे सकता है। मनमुख भटका खाए, चढ़ उतरे गिर गिर पड़े। अब जो मन का कहना मानते हैं, अर्थात मन के कहने में रहते हैं, वे बेचारे दिन रात धक्के खाते हैं। एक हास्यप्रद वृत्तांत है कि एक आदमी ने मुझे आकर बताया कि कोई उसकी कुल्हाड़ी मांगकर ले गया। कई महीने बीत गए, याद ना आए कि कौन ले गया। एक दिन सुबह वह भजन पर बैठा तो याद आ गया। जो बातें कभी याद ना आती हों, भजन के वक्त मन लाकर सामने रख देता है। मन शैतान है, यह विरोधी शक्ति है। जो मन के कहने में रहते हैं वह कभी अंदर नहीं जा सकते। मन काल भगवान का एजेंट है। इसलिए कहते हैं कि तू पूरे गुरु की शरण में जा, उसके द्वारा ही तू इस दुनिया से निकल सकता है। जब किसी पूरे महात्मा जब पूरे गुरु के पास जाएगा, वह तुझ पर मेहरबानी करके अंदर जाने का रास्ता दे देगा और तुम मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लेना। जिनका प्रेम दुनिया की चीजों के साथ है, जब तक वे अपना पूरा प्रेम सतगुरु के साथ ना लगाएं, वे अंदर नहीं जा सकते। जब रूह 9 दरवाजों को खाली करके मुकाम में अल्लाह पर पहुंचेगी, वहां अमृत बरस रहा है। रूह उसको पिएगी। उस लज्जत को पाकर मन दुनिया की लज्जतों को छोड़ देता है। इससे पहले कभी नहीं छोड़ता।
यह दौलत तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अंदर है। तुम आंखों के बाहर बैठे हो, इसलिए वह अमृत माया पी जाती है। जो दौलत परमात्मा ने तुम्हारे अंदर रखी है उसका तुम्हें पता नहीं। जिस तरह किसी ने घर करोड़ रुपया रखा हो, बाहर वह कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए, ना उसने वह दौलत निकाली, ना अमीर हुआ, खाली आया और खाली चला गया। यही हाल हमारा है। हमें ऊपर जाने से कौन रोकता है? तो आप फरमाते हैं मन। कहते हैं जब तक इसे पूरा गुरु ना मिले, यह मेहनत करके अंदर ना जाए, तब तक मन काबू नहीं आता। राजा परीक्षित ने वेद व्यास से कहा कि मेरे बुजुर्ग ऐसे थे कि वे मन के कहने लग गए। वेद व्यास ने कहा, राजा मन बड़ा प्रबल है, इसका कोई उपाय नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं नहीं मानता। वेद व्यास ने कहा, अच्छा जा, आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर घोड़ा लेकर आएगा, वह मत खरीदना। अगर खरीद भी लिया तो उस पर सवार ना होना। अगर सवार भी हो गया तो पूर्व दिशा की ओर ना जाना। अगर पूर्व दिशा की ओर गया भी तो वहां एक औरत मिलेगी, उसके साथ बात ना करना। अगर बात भी की तो उसे घर में ना लाना। अगर घर में भी ले आया तो उसके साथ शादी ना करना। अगर शादी भी की तो उसके कहे ना लगना। अच्छा जा, अब तू इसका इलाज कर ले। 3 महीने के बाद एक सौदागर घोड़ा लेकर आया। ऐसा घोड़ा राजा ने कभी ना देखा था। अमीरों और वजीरों ने खूब तारीफ की कि महाराज घोड़ा अच्छी नस्ल का है, खरीद लो, सवारी ना करना। दूसरे राजा आकर देखेंगे अस्तबल की शोभा तो है। राजा ने वह घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद साइसों ने तारीफ की कि साहब घोड़ा बहुत अच्छा है, इसमें जरा भी ऐब नहीं है, आपकी सवारी के लायक है। राजा ने सोचा कि अच्छा सवार हो जाते हैं, पूर्व दिशा की ओर नहीं जाएंगे। जब घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा मुंह जोर होकर पूर्व दिशा की ओर जंगल में जा निकला। आगे एक जगह बड़ी सुंदर स्त्री बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर उससे रोने का कारण पूछा तो कहने लगी, मेरे रिश्तेदार मुझसे बिछड़ गए हैं। राजा ने कहा, मैं तो तुझे नहीं ले जाता। कहने लगी, जहां जंगल में मुझे शेर या रिछ खा जाएंगे, तुम्हें पाप लगेगा। अब राजा सोचता है कि अच्छा घर ले चलते हैं, इसके साथ शादी नहीं करेंगे। जब घर ले आया, कुछ दिन बाद लोगों ने उसकी तारीफ की, बड़ी नेक है, बड़ी सुशील है, आपके लायक है। राजा ने शादी कर ली। अब स्त्री माया का जाल है। कुछ दिन बीते तो कहने लगी, एक भंगी भी शादी करता है, वह अपनी बिरादरी को दावत करता है। राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? तो कहने लगी, ऋषियों मुनियों को बुलाओ और खाना खिलाओ। जिस वक्त सारे ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो राजा से बोली, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ सेवा करूंगी। अब वह जंगलों में रहने वाले बुजुर्ग खाना खिलाते खिलाते रानी कहने लगे, यह सब बदमाश आदमी हैं और मेरी ओर देखते हैं। राजा को क्रोध आ गया और तलवार लेकर सबको कत्ल कर दिया। उसी समय वेद व्यास प्रकट हो गए और बोले, राजा बता, तू कहता था कि मेरे बुजुर्ग ऐसे थे जो मन के कहे लग गए। मन ने बड़ों बड़ों की मिट्टी पलीत की है। शिव, पराशर, विश्वामित्र, शृंगी ऋषि और अन्य कई महात्मा मन के वश में आ गए। पुराणों को पढ़कर देखो, हमारी किताबें भी कहती हैं, जिस ताकत से मन काबू आता है वह तुम्हारे अंदर है। जब 9 दरवाजों से ऊपर चढ़कर मुकामे अल्लाह पर पहुंचकर उस अमृत को पियोगे, तब मन वश में आ जाएगा।
फीका ठौर ना पाए, क्यों कर गुर समझावी। जब तक मनुष्य गुरु का कहना नहीं मानता और जब तक वह मन के साथ प्यार करता है, तब तक उसकी रूह ऊपर रूहानी मंजिलों पर नहीं जा सकती। गुरु क्या करे जबकि यह उसका कहना ही नहीं मानता। ऋषि मुनि हजारों साल जंगलों में रहे, मन वश में नहीं आया। पराशर जी पूर्ण योगी होकर घर को आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। मल्लाह से बोले, मुझे पार करा दो। उसने कहा, महात्मा जी रोटी खा लूं, अभी पार करा देता हूं। महात्मा ने कहा, धूप तेज हो रही है, मुझे जल्दी पार करा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। उसकी लड़की जवान थी और उसने किश्ती चलाने की जानकारी भी ली थी। बाप से आज्ञा लेकर उसने चप्पू पकड़ा, किश्ती का रस्सा खोला और कहने लगी, आओ महात्मा जी, मैं आपको पार करा देती हूँ। अब महात्मा सारी उम्र जंगलों में रहे, औरत की शक्ल तक ना देखी थी। जब नदी के बीचों बीच पहुंचे, अपना बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, महात्मा जी हम मछली खाते हैं, आपको मेरे मुंह से बदबू आएगी। कहने लगा, योजन गंदा हो जा, 4-4 मील तक तेरे मुंह से खुशबू आएगी। अब देखो, वह अपने मन को नहीं रोकता और अपनी शक्ति का नाश कर रहा है। फिर लड़की कहने लगी, यह सूर्य देवता देख रहा है, हमारे पाप की गवाही देगा। ऋषि ने यूं ही पानी की अंजलि भरकर मारी, धंधुकारा कर दिया और कहा, अब तो नहीं देखता। कहने लगी, यह जल वर्ण देवता है, हमारे पाप की गवाही देगा। ऋषि ने कहा, जा बालू हो जा। बालू हो गई। वह बंदगी का नाश किए जा रहा है, लेकिन मन को नहीं रोकता। मन बड़ी जबरदस्त ताकत है। मन मत छोड़े नाही, गुर को दोष लगामी। अर्थात पूरे गुरु के उपदेश के बिना मन नहीं मरता। कहते हैं कि यह गुरु का कहना तो मानता नहीं, फिर इसको ऊपर ले कौन जाए। अगर इंसान अपना दोष मान ले तो सफल हो जाए, लेकिन मन का जैसा भाव है कि वह अपने ऊपर दोष नहीं लेता, वह हमेशा दूसरों को दोष देता है। गुर जो कहे उपाय, उसमें मन बांधे नाही, क्यों कर होए निभा, जम धक्के खावत फिरे। कहते हैं, जो हुक्म गुरु देता है कि रात को जाग और देख तेरे अंदर धुन आ रही है, उसे यह मानता नहीं, यह गुरु का कहना मानता ही नहीं। जब यह मन के कहने से सारी उम्र चोरी, ठगी और अन्य बुरे खोटो कर्म करता रहा, फिर गुरु इसको क्या करे। हजरत मोहम्मद साहब भी कहते हैं, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारी सफायत नहीं करूंगा, तुम्हारे कर्म तुम्हारी सफायत करेंगे। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु पीर हामात भरे, जा मुर्दार ना खाए। अपनी आखिरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर। अब महात्मा सब कुछ समझाकर कहते हैं कि मन को अधीन करो। जब मन अधीन हो जाएगा तब तू रूहानी मंजिलों पर चढ़ जाएगी। जब तक मन साथ नहीं देता, रूह कभी अंदर चढ़ाई नहीं कर सकती। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो बड़ा ही विचार जोग सत्संग जो कि मन की ताकत को बयान करता है, हम सब ने श्रवण किया। हमें भी चाहिए कि हमें अगर पूरा गुरु मिल चुका है और हमारे ऊंचे भाग हैं कि हमें नामदान की बख्शिश भी हो चुकी है, तो हमें चाहिए कि दिन रात उस भजन सिमरन में लग जाएं, ताकि मन को अपने अधीन कर लें और उस सच्चे गुरु के दर्शन कर लें। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।